ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल खंड के अध्याय को पढ़ेंगे, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्वी हिमालय में अनेक जातियां रहती हैं, जो कबीलाई जातियां हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागा, मिजो, बोडो, मिसमी, मोनिया और तराओ, ये पूर्वी हिमालय की कबीलाई जातियां हैं। तो पहला आप तो प्रश्न लिख लो कि पूर्वी हिमालय में कौन कौन सी कबीलाई जातियां निवास करती हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्वी हिमालय में 2-3 महीनों को छोड़कर शेष महीने वर्षा होती है। केवल 2-3 महीने ऐसा होता है जिसमें वर्षा नहीं होती, बाकी पूरे महीने वर्षा होती है। यहाँ पर जब मार्च में बाकी जगह पर गर्मी पड़ती है, उस समय यहाँ पर वर्षा होती है और यहाँ पर गर्मी अधिक नहीं पड़ती। पूर्वी हिमालय में गर्मी कम पड़ती है। यहाँ के लोग घरों को जब बनाते हैं तो घरों के नीचे ये लकड़ी के मोटे मोटे पाए देते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं ताकि जंगली जो जीव जंतु हैं इनके मकानों पे प्रवेश ना कर सकें। पूर्वी हिमालय में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर पहले सीढ़ीदार खेती की जाती थी, लेकिन अब सीढ़ीदार खेती की जगह पर एक नई तरह खेती की जाती है जिसे कहा जाता है झूम खेती। झूम खेती में जंगल को काट कर उससे खेत बनाया जाता है, उससे फसल बोया जाता है। फिर जब एक साल फसल वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है तो उस जगह को छोड़कर नए क्षेत्र में जंगल की कटाई करके खेत बनाए जाते हैं। तो इस तरह से झूम खेती यहाँ पर लोकप्रिय है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से एक ही खेत में अनेक प्रकार की फसलों को बोते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, कपास, शकरकंद, मिर्ची, कद्दू, ये सभी एक ही स्थान पर बोया जाता है और जैसे जैसे जो फसल पकती जाती है उसे अलग कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं झूम खेती की समस्याएं। झूम खेती पहले जिस तरीके से होती थी, आज उस खेती में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही। पहले क्या होता था, झूम खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जंगल थे, तो जंगल को काट कर नया खेत बनाया जाता था। एक वर्ष खेत में खेती करने के बाद आगे खेती के लिए जंगल को काट लिया जाता था। लेकिन आज जंगलों की तेजी से कटाई हो रही है, जिसके कारण जंगल की समस्याएं बढ़ती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं और इस कारण से आज झूम खेती में भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास। उत्तर पूर्वी जो राज्य हिमालय के, वहाँ पर जो आदिवासी हैं, पहले की तुलना में उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। आज वो शिक्षा प्राप्त करके बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं और आज वे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। यहाँ के लोगों में सबसे मुख्य बात है कि चाय के यहाँ एक बागान है, तो यहाँ के लोग चाय के बागान में भी बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं और इस तरह से ये पूर्वी हिमालय के लिए एक महत्वपूर्ण रोजगार का साधन है। तो ये तो हो गया पूर्वी हिमालय के बारे में और उनके जीवन के बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं बता रहा हूँ, आप सुनते जाएं और उसको बाद में लिख लेंगे। जैसे इसमें दिया है, इनमें से कौन से राज्य का कोई भी हिस्सा हिमालय पर्वत में नहीं पड़ता? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब। तो इसमें मध्य प्रदेश का नहीं पड़ता, हरियाणा का नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय से बहने वाली नदियों में साल भर पानी क्यों रहता है? तो हिमालय से बहने वाली नदियों में साल भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, बर्फ के पिघलने से जब बाकी नदियों में नदियाँ सूख जाती हैं, उस समय गर्मी के मौसम में हिमालय में बर्फ का पिघलना अधिक होता है, इसलिए वहाँ से निकलने वाली पानी नदियों में साल भर पानी रहता है। दूसरा है, हिमालय के पशुपालक गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर क्यों जाते हैं? हिमालय के पशुपालक गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर बर्फ का पिघलना हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय के लिए छोटी छोटी रसली घास उगती है जो पशुओं के लिए उत्तम आहार होती है। इसलिए हिमालय के पशुपालक गर्मी की ऋतु में पहाड़ों के ऊपर जाते हैं। चौथा प्रश्न है, पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई है, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पहाड़ों पर आबादी कम और बिखरी हुई, इसका मतलब ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम होते हैं, इसलिए लोग दूर दूर में निवास करते हैं और यहाँ आबादी इसलिए कम रहती है क्योंकि यहाँ पर रोजगार के साधन या जीविका के साधन कम है,
इसलिए यहाँ पर आबादी कम है और बिखरी हुई है। पहाड़ी ढलानों पर क्या क्या उगाया जाता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था, पहाड़ी ढलानों पर जो उगाते हैं उनमें मुख्य रूप से धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेब, प्याज, तंबाकू, कपास, ये सब पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। हिमालय में सड़कों के बनने के कारण वहाँ की खेती और पर्यटन में क्या क्या बदलाव आए हैं? हिमालय में सड़कों के बनने के कारण खेती के लिए अब अनाज को एक स्थान दूसरे स्थान लाना ले जाना आसान हुआ है। आज खेती में नए साधनों का प्रयोग करना सरल हुआ है और पर्यटन के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि सड़कों के बन जाने से अनेक छोटे छोटे उद्योगों का विकास हुआ है, अनेक होटल खुले हैं, जिससे कि जो बाहर से जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट, वो यहाँ रुक सकते हैं और हिमालय के क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं। तो इससे पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। हिमालय में किन कारणों से भूस्खलन हो रहा है? हिमालय में विगत कुछ वर्षों से अनेक कारणों से जंगलों को बहुत बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है। पेड़ पौधों के कटने से यहाँ पर बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को कसकर बांध कर रखती हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे बड़ी मात्रा में काटी जाएंगी तो मिट्टी को बांध कर रखने की क्षमता नहीं रहेगी और जिसके कारण बड़ी मात्रा में भूस्खलन होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के साधन सीमित क्यों है? पहाड़ी क्षेत्रों में रोजगार के साधन सीमित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधों की कमी है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उद्योगों को आसानी से स्थापित नहीं किया जा सकता। उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी है, आवागमन की भी समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर रोजगार के साधन सीमित हैं। तो बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।